एक दोस्त दोस्ती करता है तो बदले में कुछ भावनाएं रखता है। पत्नी भी कुछ उम्मीद लेकर जीती है, बच्चों को भी कुछ आशाएं होती हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है। एक बात याद रखना, माँ के जैसी दुआएं जगत में किसी के पास नहीं होती। एक बच्चा मेरे दर्शन करने आया, मेरे चरण छू रहा है। मैंने कहा बेटा, बोले आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का? कि मेरी जिंदगी खुशहाल रहे। मैंने कहा एक बात बता, तू यहाँ से मेरे पास आने से पहले क्या तूने अपने माता पिता के पैर छुए हैं? बोले नहीं छुए महाराज। मैंने कहा क्यों? बोले पहले छूता था। मैंने कहा क्या मतलब? बोले जब मैं छोटा था तब मैं माँ बाप के पैर छूता था, अब मैं बड़ा हो गया, मैंने ऊपर से नीचे तक देखा, तू कितना बड़ा हो गया। एक बात याद रख बेटा, चाहे वकील बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्यों ना बन जाए, कोई भी औलाद अपने माँ बाप से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। माँ बाप की नजरों में वह छोटा का छोटा ही रहेगा। अरे इतने बड़े मत बनो कि माँ बाप छोटे दिखाई देने लगे। हे प्रभु, इतनी ऊंचाई मत देना जहां से माँ बाप की ऊंचाइयां कम पड़ने लगे। बेकार की वो ऊंचाइयां होती हैं। एक आदर्श प्रस्तुत किया, नरेंद्र जी मोदी जब जीते, भारी बहुमतों से जीत कर आए, सबसे पहले वो कहीं नहीं गए, ना किसी नेता से मिले, ना किसी रईस अमीर आदमी से मिले, वह जाकर के सबसे पहले अपनी माँ के चरणों का स्पर्श किया करते हैं। ये संस्कार है हमारे जीवन के। एक बात ध्यान रखना, कोई बेटा यदि माँ के पैर छूता है तो ये मत सोचना कि माँ का सम्मान बढ़ा है। माँ का सम्मान नहीं बढ़ता, बल्कि तुम्हारे बेटे होने पर चांद चांद लग जाया करते हैं। सम्मान तो तुम्हारा बढ़ेगा, माँ बाप का क्या सम्मान बढ़ेगा? वह तो सम्मानित ही होते हैं। किसी ने अपने माँ के चरणों में पैर रखा, सिर रखा है, तो एक बात ध्यान रखना, अपने भाग्य की रेखाओं को वह पलट लिया करता है। हजार आड़े टेढ़े रेखाएं हो तुम्हारे हाथ में, हजार ग्रह आपके गलत हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, रोज सुबह उठकर माँ की दुआएं ले ले, कोई ग्रह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक बात याद रखिए, माँ की दुआएं किसी संत के आशीर्वाद से कम नहीं हुआ करती हैं। मैंने कहा सबसे पहले बेटा अपने माता पिता के चरण छूना, उसके बाद जाकर गुरु के चरण छूना। प्रातः काल उठई रघुराई, माता पिता गुरु शीस नवाई। ये हमारी संस्कृति है, ध्यान रखिए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माँ बाप से बड़ी दुआएं कहीं नहीं मिला करती हैं। जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर के दगा देता है। एक माँ बाप का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है? वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआओं से भरी उस माँ की हाथ में गुलाब की माला हो या ना हो, उसकी माँ की हाथ में दुआओं के हाथ सजे हुए थे। जैसे ही बेटे को बाहुओं में भरा, आंखों से अश्रुधारा बही माँ की, बरसों के बाद दीदार हुआ है तेरा, कितना बड़ा हो गया रे तू, अब तो मेरे कंधे से भी ऊपर आ गया। कितना छोटा था तुझे याद है? इसी आंगन में खेला करता था, इसी आंगन में तेरी उंगली पकड़ के मैंने तुझे चलना सिखाया था। जब तुझे बोलना नहीं आता था ना, तो मैंने ही तुझे बोलना सिखाया था। हाँ माँ, मुझे याद है। अरे वो याद है तुझे जब तू बहुत मचला था, जब बहुत ज्यादा जिद कर रहा था, पापा ने एक चांटा मारा था तुझे, और जब पापा ने मारा तू दौड़ा दौड़ा आके मेरे आंचल से लिपट गया था। पापा ने कहा आज इसे खाना मत देना, तुझे दरवाजे में बंद कर दिया था एक कमरे के अंदर। तुझे मालूम है, तू खिड़की से मुझे बुला रहा था कि माँ बहुत जोरों से भूख लगी है, पापा का पहरा बाहर लगा हुआ था, तुझे कुछ भी याद नहीं? मैंने पापा से नजरें बचाकर खिड़की से तुझे 2 रोटियां दी थी कि ले बेटा ये रोटियां खा लेना। एक बात ध्यान रखना, माँ वो होती है जो अपनी औलाद को अपराधों से बचा लिया करती है। माँ वो होती है जो गुनाहों से बचाया करती है। माँ वो होती है गुनाहों से नहीं बचाती है, गुनाहों की सजा से भी अपनी औलाद को बचा लिया करती है। माँ तो माँ होती है। तुझे कुछ याद है अपना बचपन? माँ मुझे सब कुछ याद। चल, तुझे दूध जलेबी बहुत अच्छी लगती है ना, आज मैंने वही बनाई है, अपने हाथों से माँ खिला रही है, बेटा खा रहा है। बेटे ने कहा माँ
मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अपने को जल्दी चलना है अमेरिका। माँ ने कहा ऐसी भी क्या जल्दी है? बोले माँ तू जानती है ना, मैं वहां जॉब करता हूं, एक दिन की भी छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैं सब तैयारी करके लाया हूं, तेरा वीजा बनवा लिया है, सब कुछ कर लिया मैंने। बस माँ 2 दिन हम यहाँ रहेंगे, अब तू ऐसा कर, जल्दी से मैं प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर आता हूँ और इस मकान को बेच देना चाहिए। माँ ने कहा कि बेटा मकान बेचेगा? बोले हाँ माँ, जब अपने को यहाँ रहना ही नहीं है, सब वहां रहेंगे, कौन इस मकान की देखभाल करेगा, कौन यहाँ पर रहेगा? चल माँ जल्दी से, मैंने सब तैयारी कर ली, जो सामान तुझे बांधना है बांध ले। माँ कभी मकान को देखती है, कभी बेटे को देखती है। अरे बेटा जब छोड़कर चला गया था, इसी मकान ने उस माँ को पनाह दी थी, इस मकान की 4 दीवारों ने जिसे जीवन दिया था, वह देख रही है मकान को, जिसकी एक एक ईंट को मैंने ऐसे संभाला है जैसे अबोध बच्चे को कोई माँ संभाला करती है। बेटा गया प्रॉपर्टी डीलर के पास और माँ यहाँ मकान की दीवार पर हाथ फेरती है। मेरे पति की अंतिम निशानी विधवा सावित्री जब उस मकान के बिकने की बात सुनती है, ऐसा लगता है जैसे कोई सीने से कलेजा निकाल रहा हो। लेकिन उसने सोचा कि जब बेटे के साथ जाना ही है, सच तो कह रहा है, एक ही तो मेरा बेटा है, और जब मैं वहां रहूंगी इस मकान की देखभाल कौन करेगा? आनंद फानन में औने पौने दाम में मकान बेच दिया गया, जितना पैसा मिला ले लिया, रजिस्ट्री कर दी गई दूसरे के नाम। अब माँ ने कहा चल बेटा, मैं एक बात तो बता, मेरा पोता कितना बड़ा हो गया? माँ 4 साल का हो गया है, बहुत याद करता है, कहता है मुझे दादी से मिलाओ, मेरी दादी कैसी है? माँ की ममता उमड़ पड़ी, बच्चों से ज्यादा प्रेम माँ का अपने पोते पर हुआ करता है। बेटा ऐसा लग रहा है कि पंख लगा के मैं उड़ जाऊं। माँ पंख लगा के ही चलना है? बोले क्या मतलब? बोले हवाई जहाज हमारा इंतजार कर रहा है, चलो। बेटे ने बिठाया उसे कार में, एयरपोर्ट की ओर ले गया। एयरपोर्ट में जैसे ही पहुंचा, वहां बोला माँ तू इस चेयर पर बैठ, मैं जब तक बोर्डिंग के सब जांच करा लेता हूँ, जा करके वीजा वगैरह सब कंफर्म कर लेता हूँ, तू इंतजार कर यहाँ बैठ। सुबह 9 बजे बेटा अंदर गया, 9 बजे से 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, दोपहर को 3 बज गए। माँ इंतजार कर रही है। बगली क्या जाने अनपढ़, उसे क्या मालूम कि भीतर कैसी जांच चला करती है। वह उठ करके चेयर से एयरपोर्ट में जब अंदर जाने लगी, लोगों ने रोक दिया, तुम अंदर नहीं जा सकती हो। माँ ने कहा मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? मुझे अमेरिका जाना है, मेरा बेटा मुझे लेने आया है। अंदर देखो, मेरे बेटा पूरी जानकारियां ले रहा होगा, मेरा वीजा कंफर्म करा रहा होगा, पता करो। अंदर से आवाज आई, भीतर कोई पैसेंजर नहीं है। माँ ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा मुझे यहाँ बिठा करके गया है, पता करो जरा। देखा लिस्ट में रवि नाम का कोई लड़का, बोले रवि नाम का लड़का है और वह 10 बजे फ्लाइट से अमेरिका जा चुका है। और उस माँ को इंतजार करते हुए वहीं छोड़ गया, ले गया वह दौलत जो मकान उसने बेचा था। माँ की रूह कांप गई कि इस कलयुग में कोई बेटा ऐसा भी हो सकता है। अरे दुनिया को धोखा देने वाला क्या अपने माँ बाप को भी धोखा दे सकता है? कहते हैं मकान बेच करके पूरा पैसा ले गया, जो जेवर उस बूढ़ी विधवा माँ ने एकत्रित किया था उसे भी लेकर के हवाई जहाज में उड़ गई वो औलाद। माँ की आंखों से गर्म गर्म आंसू गिरे, गालों को छूते हुए शब्द मौन हो गए, ठिठकी सी रह गई वह माँ। ऐसा भी कोई लुटेरा इस धरती पर होता है? अरे जिसके लिए सब कुछ दे दिया, वही औलाद बुढ़ापे में उसे छोड़ करके अब जाने के लिए पैसा भी नहीं है घर वापिस, पैदल पैदल पहुंचती है घर में। और जैसे ही घर में पहुंची, रात घिर आई। उस माँ ने देखा कि घर पर तो ताला डला है, मालिक कोई और हो गया इस घर का। अपने ही घर को देखती है कातर निगाहों से। ऐसी भी औलाद इस दुनिया में पैदा हो चुकी है मान्यवर, जो अपने माँ बाप को नहीं बल्कि उनकी दौलत से प्यार किया करते हैं। ऐसी भी औलाद है जो माँ बाप की कीमत नहीं करते हैं। कैसे करेंगे ये माँ बाप की पूजा? ध्यान रखिए, विचार करिए। सारी रात बैठी है चबूतरे पर, देखती है कि सुबह से भोजन कराया मैंने उसे,
कितना इंतजार किया, कितने ख्वाब उस बेटे ने दिखाए, बार बार देख रही है। और कहते हैं उस रात अपने ही घर के चबूतरे में वह गुजारा करती है, रात वहीं सोती है। और ऐसी भी एक कहानी कहती है कि वह माँ विगत 6 महीने से उसी चबूतरे पर रात गुजार रही है। मकान मालिक ने कहा कि माँ तू छोड़ना, अब क्यों आती है इस घर में, इस घर को मैंने ले लिया है। वह माँ कहती है अरे तेरी व्यवस्था हम कहीं और करा देते हैं। उसने कहा नहीं, मैं मरूंगी जीऊंगी इसी चबूतरे पर, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरा बेटा लौट कर जरूर वापिस आएगा। इसी आस में मैं यहाँ पर जीती रहूंगी। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसी चबूतरे पर सोने दो, इसी चबूतरे पर रहने दो। कहते हैं उस मकान मालिक ने उस माँ की बाहों को थामा और कहा कि माँ तू चबूतरे में नहीं रहेगी, इतने सारे कमरे यहाँ हैं, एक कमरा मैं तेरे नाम करता हूँ। विचार करिए, कभी कभी अपनों में वो नहीं मिलता जो परायों में प्राप्त हुआ करता है। अपनी ही औलाद वो सुख नहीं दे पाती। जैसे ही उस मकान मालिक ने उसे पकड़ा, उसकी बाहों को अपने हाथों में लिया, उसे ऐसा लगा इतनी जोर से उस बूढ़ी माँ ने उसके हाथ पकड़े कि जिसे चलना सिखाया वो छोड़ के चला गया। ऐसा पहली बार लगा कि परायों के भीतर भी कोई ना कोई दिल तो हुआ करता है, धड़कता हुआ। उसने कहा कि माँ एक कमरा ही नहीं, पूरा घर तेरा है। तेरा बेटा धोखा दे गया तो दे गया, अभी इस हिंदुस्तान से श्रवण कुमार मरे नहीं हैं, वो आज भी जीवित हुआ करते हैं। किस कृष्ण की पूजा करते हो, किस राम की पूजा करते हो, किस महावीर की आराधना करते हो? अरे कृष्ण को पूजने वालों, एक बात ध्यान रखना, कृष्ण तो ऐसी महान आत्मा नारायण इस धरती पर हुए जिन्होंने एक माँ को नहीं बल्कि 2 माँ को पूरे जीवन का संन्यास सम्मान सौंप दिया करते हैं। जगत में सिरमौर बना दिया। उन्होंने दुनिया से कहा कि जन्म देने वाली ही माँ माँ नहीं होती है, कोई पालने वाली यशोदा भी जगत जननी कहलाया करती है। ध्यान रखें क्या करते हैं हम अपने घरों में। मान्यवर, कैसा हमारा घरों के वातावरण बन रहे हैं। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब कोई बूढ़े माँ बाप मेरे सामने आंसू बहाते आते हैं। वह कहते हैं कि हमारी औलाद हमें पूछती नहीं है। मान्यवर, औलाद ना हो तो यही दुख होता है कि हमको संतान नहीं है, लेकिन संतान होने के बाद जब संतान उपेक्षा करती है, इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई दूसरा नहीं। माँ बाप को जीवन में 2 बार दुख होता है। पहली बार तो जब बेटी घर छोड़ती है, तब पत्थर दिल बाप के सीने में भी आंसुओं की धारा बह जाया करती है। डोली पर जब बेटी बैठती है तो माँ बाप की छाती फटती है। और दूसरी बार दुख तब होता है जब अपनी ही औलाद, अपना बेटा मुंह मोड़ता है। तो माँ बाप के जीवन में इससे बड़ा दुख कोई दूसरा क्या करते हैं हम लोग। जब हम छोटे थे, हमसे खाते पीते नहीं बनता था तो माँ बाप हमारा संरक्षण करते थे। सोचिए, आज के युवाओं से कह रहा हूं कि जब वो बूढ़े हो जाएं और उनसे खाते पीते ना बने, तो क्या आपका फर्ज नहीं कि अपने माँ बाप का संरक्षण करो, अपने माँ बाप के ऋणों को अदा कर सको। एक बात ध्यान रखना, माँ बाप के ऋणों से मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है। एक सज्जन को मैं जानता हूँ, वो लाखों करोड़ों दान करते हैं, मेरे भक्त हैं, लाखों रुपए एक बार में दे दिया करते हैं। यदि उनसे कह दिया जाए कि फलानी जगह ये धर्म कार्य हो रहा है, आपको पैसा देना है, तो 2 मिनट नहीं लगाता है। लेकिन उस आदमी की आदत है, लाखों रुपए दान करके भी अपना नाम नहीं लिखाता है। वह जब भी दान करता है कहता है मेरे माँ बाप के नाम से दान किया जाए, मेरे पिता के नाम से दान करो, मेरी माँ के नाम से दान करो। मैंने पूछा कि तुम उसके सामने अपना नाम क्यों नहीं लिखाते हो? बोले नहीं महाराज, मैं अपना नाम क्यों लिखाऊं? मैंने कहा क्यों? बोले मेरा नाम मेरा कहाँ है? अरे जिसने मुझे नाम दिया, मैं उसका नाम लेकर अपने नाम को सार्थक किया करता हूँ। ये नाम जो दिया है माँ बाप ने तुम्हें दिया है। ध्यान रखिए, जब भी दान करो, लाखों रुपए करोड़ों रुपए दान करो, लेकिन यदि वो दान तुमने अपने नाम से किया है, पुण्य आधा हो जाता है, और उसमें माँ बाप का नाम जुड़ जाए तो पुण्य बढ़ जाया करता है, दुगना और चौगुना हो जाया। बिना माँ बाप के कुछ मत करना।